आइए बच्चों चैप्टर 10 की मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइन्स दिस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है हम आपको उसमें थ्री लाइन दे रहे हैं और उन थ्री लाइन में से एक कोई वैल्यू कांस्टेंट है पी, उसकी वैल्यू आप फाइंड करके दीजिए। और ये थ्री लाइन एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास जैसे एक लाइन हमारे पास ये है और फिर एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है। ये लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे हम इसको ए बी ले रहे हैं, इसको हम बी सी ले रहे हैं, तो इसको हम बी सी, यहाँ पर देखिए बी ए बी और ये सी डी और ये ई एफ, ये इक्वेशन है बच्चों। अब आपको ये देखना है हमें करना क्या है, इसमें p की वैल्यू फाइंड करना और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट लाइन है इसकी इक्वेशन हमको पता है और ये इक्वेशन है, देखिए बच्चों 3x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन भी आपके पास है। और इसके बाद जो सी डी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, p की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप ऐसा करते हैं बच्चों, जिसमें p नहीं है पहले हम वो ऐसी टू लाइन ले लेते हैं। हमारे पास लाइन 3 है, एक हमारे पास लाइन है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, इसको थर्ड कह सकते हैं। अब बच्चों हमें करना क्या है, तो देखिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसमें से ए बी और सी डी इक्वेशन को सॉल्व करके इसके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि अगर ये जो थ्री लाइन है एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब है इस जगह के जो पॉइंट है वो सभी लाइनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमको करना क्या है, ए बी और सी डी लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेना है और थर्ड लाइन को हमको क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करा देना है और उस थर्ड लाइन में p रहेगा और p की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो इनको जो प्लस करते हैं तो अब आप सेकेंड प्लस थर्ड कर दीजिए। जब सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे तो y से y कैंसिल, ये हमारे पास 5x बनेगा और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 टाइम कैंसिल, x की वैल्यू 1, डन हो गई। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे हम लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास 1 है प्लस y, 2 को इस साइड ले चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस वाई इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनता है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई बच्चों, x की वैल्यू भी आ गई। अब ये हमारे पास इसके जो पॉइंट हो गए वो 1, -1 हो गए। अब हम इसको जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन आपके पास जो फर्स्ट है उसमें इस वैल्यू को डालते हैं, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू 1 है प्लस 2y की वैल्यू -1 है, -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब p की वैल्यू तो आपको 5 फाइंड हो गई, इसी की तो आपको ज़रूरत थी। तो इस तरह से आपने बच्चों p की वैल्यू बिल्कुल डन कर लिया। और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ थ्री लाइन्स whose इक्वेशन आर दिस आर concurrent then show that दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हम आपको थ्री लाइन दे रहे हैं
और 3 लाइन कंकरेंट है, तो आप ये बात शो करके दिखाइए कि इसका कैलकुलेशन 0 के इक्वल है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कंकरेंट का मतलब है जो 3 लाइन है वो एक ही जगह पर मीट कर रही हैं। मतलब कैसे, अब आप इसमें फिर आप देखिए हमारे पास 3 लाइन है, एक लाइन ये, अब इसको हमने फिर ए बी से शो किया, फिर आपके पास सेकंड लाइन आ गई ये, और थर्ड लाइन भी यहीं से पास हो रही है ये। तो इस तरह से ये सी डी लाइन हो गई, तो ये ई एफ लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई जो एक ही जगह से पास हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी की इक्वेशन देखिए बच्चों, ए बी की इक्वेशन है y = m1 x + c1, और सी डी की इक्वेशन है y = m2x + c2, और ई एफ की इक्वेशन है y = m3x + c3। ये इक्वेशन है और ये बात हमें शो करना है। तो देखिए बच्चों शो क्या करना है, हमको शो करना है, देखिए शो करना है m1 c2 - c3 c2 - c3 प्लस m2 c3 - c1 प्लस m3 c1 - c2 = 0। ये शो करना है बच्चों। अब इसको कैसे शो करेंगे इस पर आपको डिस्कस करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम 2 लाइन लेते हैं और इसका क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। भाई तीनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब अगर उस जगह के हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं तो वो कोऑर्डिनेट सभी लाइनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ से कोई सी 2 लाइन ले लेते हैं और उनको सॉल्व करके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, और जो हमारे पास थर्ड लाइन बचेगी वो इंटरसेक्ट पॉइंट को उससे सेटिस्फाई करा देंगे और ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है। तो y यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y = m1x + c1, फिर y = है m2x + c2। ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है बच्चों, इनको सॉल्व करते आइए। ये हमने सॉल्व किया, अब इनको माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते बच्चों। जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, y से y कैंसिल, यहाँ 0 बचता है। यहाँ देखिए m1x - m2x और प्लस का c1 - c2, c1 c2 को इस साइड लाते हैं तो हमारे पास ये c2 को पहले लेते हैं, c1 को बाद में, यहाँ x कॉमन लेते हैं तो यहाँ m1 - m2 बनता है, यानी x की वैल्यू आपको मिलती है c2 - c1 डिवाइड में m1 - m2 करके, ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब x की वैल्यू फर्स्ट में डाल दीजिए, तो y = हमारे पास है m1x + c1, और x की वैल्यू यहाँ डालते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलेगी m1, x1 के प्लेस पे डालेंगे c2 - c1 डिवाइड में m1 - m2 और प्लस का c1। इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो y की वैल्यू एलसीएम आपके पास आएगा m1 - m2, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं m1 c2 - m1 c1 प्लस, इससे डिवाइड करेंगे और ये m1 - m2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो m1 c1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पर m2 c1। ये y की वैल्यू बच्चों फाइंड हो गई। अब आपको क्या करना है, x y दोनों की वैल्यू आपके पास है। अब आप इसको थर्ड इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई कराइए। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए थर्ड इक्वेशन हमारे पास है y = m3x + c3। y की वैल्यू तो ये आपके पास है, यहाँ पर आप देखिए m1 c2 - m1 c1 प्लस m, यहाँ पर देखिए बच्चों m1 c1 तो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो अभी और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद वैल्यू डालिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास बन रही है m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड में यहाँ पर m1 माइनस m2, ये वैल्यू y की आ गई। अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन लेते हैं हम थर्ड, y = m3x + c3। y की वैल्यू ये है आपके पास, इसको डालते हैं तो यहाँ पर m1 c2 माइनस
M2C1 डिवाइड में M1 माइनस M2 M3 और x की वैल्यू देखिए यहाँ पर है, x की वैल्यू हमारे पास है C2 माइनस C1 और डिवाइड में हमारे पास M1 माइनस M2 के साथ x की वैल्यू डाल दिया। इसके बाद अब यहाँ पर डालेंगे C3। अब इसका एलसीएम फिर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास M1C2 माइनस M2C1 डिवाइड में M1 माइनस M2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम। देखिए बच्चों यहाँ पर M3C2 माइनस M3C1 और प्लस एलसीएम लेंगे इसकी डिवाइड में 1 करके, यहाँ C3 डिवाइड में 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे M1C3 माइनस M2C3 और डिवाइड में आएगा M1 माइनस M2, ये कैंसिल हो गए। अब आइए देखिए बच्चों आपके पास जो बचता है उनको अब देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास M1C2 है। आप देखिए बच्चों जो हमें लाना है उसके आसपास भी हमको रहना है, हमको M1 एक साथ लेना है, M1 एक साथ लेना है। तो अब आइए देखिए M1C2 यहाँ पर है और M1C3 यहाँ पर है, इसको इस साइड लाते हैं। एक बार इसको नोट करिए बच्चों, इसको लाइए आप इसके पास, तो यहाँ पर M1C3 और इसमें M1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर C2 माइनस C3 डन हो जाएगा बच्चों। ये पार्ट आपने ले लिया और यहाँ पर ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, M2 लेना है। तो M2 वाले देखिए M2 हमारे पास ये है, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे M2C3 और एक M2 हमारे पास यहाँ पर है माइनस M2C1, तो यहाँ से M2 कॉमन लेंगे तो C3 माइनस C1 बनेगा। तो इस तरह से ये M2 भी हो गया और ये M2 भी डन हो गया। अब आपको M3 वाले पोर्शन देखने हैं, M3, तो ये M3 है, पहले इसको लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का M, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास C1 था, यहाँ पर आप लेंगे M3C1 और माइनस का M3C2, इधर 0 बचता बच्चों। ये इस साइड आएगा प्लस में, ये माइनस में आएगा। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं M3, तो यहाँ बनेगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अब आइए तो टेली करते हैं। देखिए M1 के साथ C2 माइनस C3, M2 के साथ C3 माइनस C1, M3 के साथ C1 माइनस C2, मतलब जो हमको शो करना था वो हमने डन कर लिया। तो क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं किया बच्चों, आपने 2 लाइन लिया और 2 लाइन को क्या किया, 2 लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लिया और थर्ड लाइन में वो इंटरसेक्ट पॉइंट डाल करके उसको सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई कराया और फिर जिस तरह से हमें लाना था, हमें M1 कॉमन लेना था, तो M1 वाले पोर्शन एक साथ, फिर M2 वाले एक साथ, फिर M3 वाले एक साथ ले लेते हैं, इसके बाद कॉमन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से डन हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन कह रहा आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बता दीजिए जो 3, 2 से पास हो रही है और एक गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और एक ऐसी लाइन है जो 3, 2 से पास हो रही है और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ बच्चों देखिए ये इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है और अब यहाँ से आप लेंगे तो ये 135 का डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको अभी केवल इस पे सर्च करना है, वर्क करना है 45 डिग्री का, इसे आपको भूल जाना है। तो ये लाइन हमारे पास ए बी गिवन है और हमारे पास जो पी क्यू लाइन है इसकी इक्वेशन हमको बताना है। ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके साथ एंगल 45 बना रही है। तो देखिए बच्चों, हमें पी क्यू की इक्वेशन बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास पॉइंट है लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है। अगर हमको कहीं से पी क्यू का स्लोप मिल जाए तो हम फिर इक्वेशन तो बना ही सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये लाइन इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमारे पास अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है
तो फार्मूला हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 है और इसका स्लोप अगर हमको मिल जाता है तो हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, इसके स्लोप को हम m1 से डिनोट करते हैं और इसके स्लोप को m2 से, और हम पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो लाइन हमारे पास जो AB है इसका स्लोप फाइंड करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, या आप इसको इस साइड ले जाएंगे, पहले साइन चेंज कर लीजिए। 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, यानी y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2। अब इसको स्लोप की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, और हमने इसके स्लोप को m2 से डिनोट किया है, तो हम यहाँ पर m2 इज इक्वल टू 1/2 लेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें स्लोप फाइंड हो चुका है। अब उस फार्मूले को डालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होगा m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ थीटा हमारे पास 45 डिग्री है और m1 हमको पता करना है, जबकि m2 हमने 1/2 फाइंड कर लिया है। 1 प्लस m1 और m2 1/2। tan 45 की वैल्यू जो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से हम यहाँ 1 डाल सकते हैं और इसका सलूशन m1 माइनस 1/2 के साथ 1 प्लस 1/2 m1 ले सकते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 1/2 और ये m1 बनता है इज इक्वल टू m1 माइनस 1/2। अब देखिए 1/2 को इस साइड लाते बच्चों, तो 1 प्लस में 1/2 होगा और यहाँ m1 के साथ 1/2 m1 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये 1/2, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा बच्चों, ये माइनस में होगा। इसको प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो 3/2 बनेगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 2m1 में से m1 माइनस होगा डिवाइड में 2, तो 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा m1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है बच्चों। अब आप AB PQ की इक्वेशन चाहते हैं, आपके पास पॉइंट भी है x1 y1 इज इक्वल टू 3, 2। अब इक्वेशन आप चाहते हैं तो इक्वेशन का फॉर्मूला डाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, फार्मूला आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ये आपके पास फार्मूला है। m1 क्यों डालना है, क्योंकि आपने इसके स्लोप को शो किया है इससे। y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, m1 हमारे पास 3 है, x माइनस x1। अरे x1 की वैल्यू तो आपके पास 3 है ना, तो इसको डाल दीजिए 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस का 9, और अब आप y को इस साइड लाते हैं, 3x माइनस y, 9 को इस साइड लाएंगे, 9 माइनस 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन तैयार होगी। 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन बच्चों डन हो गई। वैसे आपकी इक्वेशन यहीं से है, अगर आप और चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा बच्चों, अब आपको ये एंगल क्या करना है, 135 ले लीजिए और फिर स्लोप फाइंड कर लीजिए। यहाँ 45 की जगह 135 डाल दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, आपको इक्वेशन और मिल जाएगी। लेकिन उसने केवल हमसे ये कहा था कि आप जो है जब एंगल 45 हो तब आप लाइन बता दीजिए, लाइन की इक्वेशन। तो वो तो हमने कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस इक्वेशन को भी सॉल्व फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 45 की जगह क्या डालेंगे, 135 और उसकी वैल्यू -1 होती है, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगी। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, सबसे पहले जो लाइन आपको गिवन थी उस लाइन का आपने स्लोप फाइंड कर लिया, और फिर आपके पास जो एंगल था उस एंगल के फार्मूले को यूज किया। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1 m2, और यहाँ m1 की वैल्यू जो फाइंड किया था उसको डाल दिया। tan 45 की वैल्यू आपने 1 डाल के सॉल्व कर लिया और m1 की वैल्यू आपको मिल गई। जब आपको m1 की वैल्यू मिल गई और पॉइंट मिल गए तो फिर आपने इक्वेशन के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m1
x माइनस x1। m1 आपने क्यों डाला ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपने PQ की स्लोप को आपने m1 से शो किया है। इस तरह सॉल्व करने के बाद आपके पास क्वेश्चन बच्चों डन हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया बच्चों।